आपको बता दें कि इस समय लोकसभा और राज्यसभा में जिस मुद्दे पर डिबेट चल रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि डिबेट सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित है, लेकिन विपक्ष के जो आरोप हैं कहीं ना कहीं वो आज भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मौजूदा सरकार इस प्रकार का ऑपरेशन चला सकती है। और बार बार वो ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो कहा, उसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं, एनडीए के अलायंस हैं, भले ही वो लोजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, उसके विधायकों के, माफ़ कीजिएगा, उसके सांसदों के द्वारा ये शब्द एक इस्तेमाल किया गया कि कांग्रेस का जो झूठ था हिंदू आतंकवाद का और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उसके ऊपर भी एनडीए के अलायंस के द्वारा काफ़ी कुछ कहा गया। और ये चीज़ आज हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि आज ही करीब 17 साल बाद एक फ़ैसला आता है जिसमें कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया हिंदू आतंकवाद की जो धारणा है वो सर्वथा झूठी साबित होती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालेगांव विस्फोट जो हुआ था 2008 में, उसमें प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज एनआईए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी मौजूद हैं। पंकज जी, लोकसभा राज्यसभा का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि हमने एनडीए अलायंस के कई सांसदों के हमने वक्तव्य सुने हैं संसद के अंदर, जिसमें कहीं ना कहीं ये आया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये फैलाया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कई मर्तबा उन्होंने आतंकवाद को हिंदू सनातन से भी जोड़ के बताया, तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल में ही जो केस दर्ज हुए थे मालेगांव विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और 7 लोगों के खिलाफ, आज वो बरी हो गए हैं और आज कहीं ना कहीं वो बात, जैसे कि मैंने कहा, वो झूठ साबित होती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस का इकोसिस्टम हमेशा आतंकवादियों को एक ढाल का काम करता है और इसलिए जब पूरे विश्व के अंदर जब ये नज़र आया कि सभी आतंकवादी एक धर्म से निकल के आ रहे हैं, तो उन्होंने उन आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए या उनका गुनाह कमतर करने के लिए हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द चलाया और पूरी तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से ये मालेगांव केस एक तरह से स्क्रिप्टेड था और उसमें हमारे जो हिंदू समाज के संत हैं, हिंदू समाज की पैरवी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जानबूझ के फंसाया गया। और आज जब मालेगांव ब्लास्ट का जब न्याय हुआ है और वर्डिक्ट आया है, तो मुझे लगता है कि आज देश के 140 करोड़ जनता, केवल धर्म के आधार पर नहीं, सभी धर्मों के लोग इस बात से बड़ा प्रसन्न हैं कि कांग्रेस का आज ये जो षड्यंत्र है ये बेनकाब हुआ और जो हिंदू आतंकवाद जो एक मॉडल गढ़ा गया था आज वो ध्वस्त हो गया। हिंदू एक बहुत शांतिप्रिय रहने वाला धर्म है और हिंदुत्व को मानने वाले सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द की हमारे भारत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और कांग्रेस को इन सब बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई साहब, जिस प्रकार से आज जो वर्डिक्ट आया है, कहीं ना कहीं इस वर्डिक्ट के ऊपर या तो कांग्रेस के जो लोग हैं या हम विपक्ष के जो भी लोग हैं वो या तो इस पर कोई अपना टिप्पणी दे नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पक्षपात हुआ है, हम इस डिसीजन को आगे चैलेंज करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर का मामला संसद के अंदर चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके भारतीय सेना ने एक एक क्षण की सारी रिपोर्टिंग जनता के सामने मीडिया के माध्यम से की। उसके बाद में हमारे विदेश सचिव स्तर के व्यक्ति ने सभी चीज़ें सबके सामने रखी। उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री ने पूरा विषय पूरी जनता के सामने रखा और अभी हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारा ऑपरेशन सिंदूर का विषय सबके सामने रखा। परंतु दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष ना विदेश सचिव की बात को मान रहे हैं, ना सेना की बात को मान रहे हैं, ना एचएम और पीएम की बात को मान रहे हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा गहरा अफसोस होता है कि कांग्रेस मतलब किस मुगलाते में है, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी सिस्टम को, किसी भी सरकारी एजेंसी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आज जब मालेगांव मामले के अंदर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, उस पर भी अगर आपको विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या वो गांधी परिवार के अलावा किसी में विश्वास करते भी हैं क्या। आपने 70 साल तक देश की राजनीति में भाग लिया है और आप जब अप्रासंगिक हो गए हैं तो आप देश की सभी संस्थाओं का, कभी आप इलेक्शन कमीशन पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास जताते हैं। निश्चित रूप से ये देश की राजनीति के लिए कांग्रेस का ये रुख बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अच्छा, क्या यही वजह है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत पुराने समय से कांग्रेस में थे, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ दी है? क्योंकि आज अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के मुखिया हैं, सो कॉल्ड बिना नाम के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पे, बालाकोट स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे, पहलगाम अटैक पे, और फिर ट्रंप के बयानों का समर्थन करते नज़र आते हैं। और फिर आज एक बार फिर से उन्होंने संसद के बाहर, ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का उसका समर्थन फिर से करा है। क्या आपको लगता है ये एक वजह है कांग्रेस की दुर्गति की राष्ट्रीय स्तर पर, और जो वरिष्ठ जो लोग हैं कांग्रेस के वो लगातार कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं? और एक चीज़ मैं और यहाँ पर मेंशन करूँगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पे पक्ष रखने के लिए दुनिया के सामने तमाम अलग अलग दलों के नेताओं को भेजा था, तो उसमें से शशि थरूर भी एक नेता थे जो गए थे, और उन्होंने, हमने देखा मीडिया के माध्यम से, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से, उन्होंने किस बखूबी से, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि और लोगों ने भी पक्ष रखा, भारत का पक्ष रखा। इस वजह से क्या शशि थरूर को संसद में आने नहीं दिया? और जो दुर्गति इस समय कांग्रेस की हो रही है, लगातार छिटकते जा रहे हैं जो वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस के। मैं आपको याद दिलाऊं, कारगिल का जो युद्ध था वो हमारी सेना का शौर्य का एक बहुत सबसे जीता जागता उदाहरण है। और अगर हम कारगिल की बात करें तो बालाकोट की चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर है। मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए किसी कांग्रेस के नेता ने सेना के शौर्य के ऊपर कोई गर्व किया हो, कोई अभिमान किया हो, कोई सेलिब्रेशन किया हो। आप सेना के शौर्य के ऊपर, जिसमें हमारा देश विजयी हुआ है, उसके ऊपर आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, कोई विजय उत्साह नहीं मना सकते, उत्सव नहीं मना सकते, तो आप सोचिए कि क्या ये कांग्रेस क्या क्या करने जा रही है। और उसके मुकाबले, और ये करते क्या हैं कि किस बात को दोहराते हैं, हमारे कितने विमान गिरे ये बताइए। अरे साहब, आप मुझे ये बताइए कितने विमान गिरे, ये आप पाकिस्तान से पूछिए कि उनके क्या कि कितने विमान गिरे, तब तो मुझे लगेगा कि देश की जनता इस बात से खुशी महसूस करेगी। परंतु आप केवल और केवल वो मुद्दे उठाना चाहते हैं जिससे देश को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपने गलवान घाटी का जब मामला हुआ तब आपने चीन के पक्ष में बोलना शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ तो आपने सारे मामले वो उठाए जो पाकिस्तान की संसद में उठाए जाते थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो चरम सीमा तक गिरता जा रहा है, उसका परिणाम ही ऐसा था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, ऐसे 24 नेता जिन्होंने बरसों तक कांग्रेस की सेवा की है, वो वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व से और वर्तमान कांग्रेस के विज़न से फ्रस्ट्रेटेड होके लगातार कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं, और वो कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में शशि थरूर जैसे तमाम नेताओं के विदेशों में जाके भारत की पैरवी करने की, तो केवल कांग्रेस के शशि थरूर गए ऐसा नहीं है, धुर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी गए जिन्होंने हमारे सरकार का, हमारे देश का पक्ष रखा, सुप्रिया सूले गई, कनिमोझी गई, ऐसे ऐसे धुरंधर नेता जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, परंतु जब देश का बात आए तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ में ये जिम्मेदारी संभाली, और साथ में विदेशों में जहां उनको जिम्मेदारी दी गई थी बहुत मजबूती से बात रखा। पर दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के राजकुमार आज भी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, और वो इस बात से नाराज़ हैं कि शशि थरूर क्यों गए। किस प्रकार की राजनीति ये देखने को मिल रही है आजकल हमें? ये कांग्रेस का सत्यानाश करने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और विज़न के साथ में विकसित भारत और विश्व शक्ति बनने जा रहा है। परंतु ये तय बात है कि कांग्रेस के जो गांधी परिवार के राजकुमार और जो उनकी राजकुमारी बचे हैं, वो जल्दी ही कांग्रेस का अंतिम संस्कार करके रहेंगे। ये थे हमारे साथ पंकज मीणा जी। और जिस प्रकार से मालेगांव विस्फोट कांड का जो आज वर्डिक्ट आया, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, और साथ ही साथ इस चीज़ से भी न सिर्फ उन 7 को बल्कि कहीं ना कहीं हिंदू और सनातन धर्म के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था हिंदू आतंकवाद, वो भी शब्द कहीं ना कहीं, और उस शब्द के पीछे की जो मंशा थी कहीं ना कहीं उसे भी झूठा साबित कर दिया गया है। रही बात संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की, उसके जो तथ्य हैं उन्हें सबके साथ साझा करने की, और उसके बाद भी जैसे कि पंकज जी ने भी कहा और हम सब ने देखा, विदेश सचिव हों, विदेश मंत्री हों, गृह मंत्री हों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, तमाम लोग इस चीज़ के सबूत तक दे चुके हैं कि जो आरोप मुख्यतः कांग्रेस ने लगाए हैं
वो तमाम आरोप झूठे साबित हो चुके हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी और अन्य जो विपक्षी दल कांग्रेस के साथ में इस समय हैं, वो एक भी जना ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हुआ है। और आज का ही एक ताज़ा उदाहरण हम आपको दे दें, मालेगांव विस्फोट तो है ही, एक और ताज़ा उदाहरण, ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया जो लगाया, साथ ही साथ उन्होंने भारत की इकोनॉमी को मृत अर्थव्यवस्था अर्थात डेड इकोनॉमी करार दिया और इसका भी समर्थन राहुल गांधी संसद के बाहर करते नजर आए। अब ये आप लोगों को तय करना है कि ये राजनीति वर्तमान में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है वो न सिर्फ कांग्रेस को किस ओर ले जा रही है बल्कि देश का जो भविष्य आज सुनहरे हाथों में है उसके ऊपर संदेह जिस प्रकार से पैदा कर रही है, ये कितना सही है और कितना गलत। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।